अस्सलाम वालेकुम। आज हम आईकॉम पार्ट 2 की लाहौर बोर्ड की जो सिलेबस के मुताबिक जो अकाउंटिंग है, जिसके ऑथर सुहेल अफजल हैं, उनकी बुक का हम पहला प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। ये चैप्टर 1 है इस बुक का, और इसका जो बुक में टाइटल है वो काउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। और जो हम आज क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये पेज नंबर 43 पर पहला प्रॉब्लम इसका गिवन है। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और मैं इसको कुछ आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसमें लिखा हुआ जी, अ ट्रेडर कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री मेथड। हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज एज़ फॉलोज़। 31 दिसंबर 2015 की जो उसकी पोजीशन थी, बेसिकली ये उसकी ओपनिंग पोजीशन है। इसकी मदद से हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे और इसको हम पढ़ सकते हैं। कैश एट बैंक 3000, स्टॉक 20,000, डेटर्स 30,000, मशीनरी 50,000, क्रेडिटर्स हैं 23,000। और इसके बाद आगे वो दे रहे हैं जी, हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2016 वाज एज़ फॉलोज़। ये 2016 की जो पोजीशन है, ये एंडिंग पोजीशन है। साल के इख्तिताम पर उसके पास कैश एट बैंक 4000 था, स्टॉक 25,000, डेटर्स 45,000, मशीनरी 45,000 एंड क्रेडिटर्स 25,000। आगे वो कुछ फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है। ड्यूरिंग द ईयर द ट्रेडर इंट्रोड्यूस 10,000 एज फर्दर कैपिटल, जिसको हम फर्दर कैपिटल भी कहते हैं, फ्रेश कैपिटल भी कहते हैं, न्यू कैपिटल या एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं। और इसको हम प्रॉफिट फाइंड आउट करते वक्त यूज़ करेंगे। एंड विड्रू ₹300 पर मंथ, क्योंकि उसने 300 रुपये की ड्राइंग्स की हैं, हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3600 या 3600 रुपये हम बतौर ड्राइंग्स इस्तेमाल करेंगे। आगे वो कहता है जी, फ्रॉम द अबव यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। अब इसमें बुनियादी तौर पर हमारे पास 3 चीज़ें हमें करना होंगी। जो शुरू का डेटा है 31 दिसंबर 2015 तक का, इसकी मदद से हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे ओपनिंग की। और जो दिसंबर 2016 का डेटा है, उसकी मदद से हम क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करेंगे और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। और उन दोनों की मदद से फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो 5 चीज़ें आती हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ जी। तो हमारे सामने ये सोल्यूशन आ रहा है जी, ये हमने इसको सॉल्व किया है, प्रॉब्लम नंबर 1। और टॉप पर हम कंपनी का अगर कोई नेम या बिज़नेस का कोई नेम है तो वो लिखेंगे, जो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज़ ऑन 31 दिसंबर 2015। अपेरेंटली ये क्लोजिंग डेट लग रही है, लेकिन क्लोजिंग डेट नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग की डेट 31 दिसंबर 2016 है, तो उस एतबार से ये ओपनिंग की डेट है। आप देखिए कि बड़ा सिंपल सा एक मेथड बना दिया उसने। एसेट्स और लाइबिलिटीज़, बेसिकली एक बैलेंस शीट की शक्ल में हमने इसको लिखना है। जो हमें ओपनिंग एसेट्स दिए हुए थे दिसंबर 2015 के, जो हमने इससे पहले भी सवाल में पढ़े हैं, उनको हमने एसेट साइड पर सबको लिख लेना है। कैश एट बैंक 3000 है, स्टॉक 20,000 है, डेटर्स 30,000 है, मशीनरी 50,000 है। इन सब को हम बतौर एसेट्स, ओपनिंग एसेट्स को हम लेफ़्ट साइड पर लिख लेंगे। इसके बाद आप राइट साइड पे देख सकते हैं जी, लाइबिलिटीज़ का कॉलम है, जिसमें हमने क्रेडिटर्स की अमाउंट लिखनी है, जो कि 23,000 है। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, हमने अभी पढ़ा है। अब इसका टोटल करेंगे एसेट साइड का, ये लाजमी बड़ी होगी। इसका सम आ रहा है 1,03,000, उसको मैंने टोटल में नीचे लिख दिया और इसकी नीचे डबल लाइन शो कर दी। इस 1,03,000 में से हम 23,000 जो क्रेडिटर्स हैं वो माइनस कर देंगे, जो लाइबिलिटी साइड पर दिए हुए हैं, और माइनस करके 80,000, जिसको मैंने सर्कल कर दिया आपके सामने, ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। और नीचे मैंने बैलेंसिंग फिगर ब्रैकेट में लिख दिया है, ताकि ये हमें पता चल सके कि हमने एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को जब माइनस किया या सब्ट्रैक्ट किया तो 80,000 रुपये के ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट हमारे पास आई। तो 3 में से पहली चीज़ हमने फाइंड कर ली। और अब इससे अगले स्टेप में हम इसी तरह की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे 2016 के लिए, जिसमें हम क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करेंगे। और फिर उस क्लोजिंग कैपिटल और इस ओपनिंग कैपिटल की मदद से हम प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज़ ऑन 31 दिसंबर 2016 यानी क्लोजिंग की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं, जिसकी मदद से हमने क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना है। और इसी तरीके से जैसे हमने इससे पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड किया, बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे हमने इसको बनाया है। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पर एसेट्स का कॉलम है, राइट साइड पर लाइबिलिटीज़ का कॉलम है। एसेट्स के कॉलम में जो हमें क्वेश्चन में हमने जो शुरू में पढ़ा था, कैश एट बैंक 4,000 दिया हुआ था, वो हमने लिख दिया। स्टॉक 25,000 लिख दिया, डेटर्स 45,000 लिख दिए, मशीनरी 45,000 लिख दी।
इसके अलावा कोई हमारे पास क्लोजिंग एसेट साल के आखिर वाला नहीं था। राइट साइड पर अगर आप देखें तो हमने क्रेडिटर्स एक ही हमारे पास लाइबिलिटी थी 25,000 रुपये की, उसको हमने शो कर दिया। और हमने इसकी जो लेफ़्ट साइड पर एसेट्स हैं इनका सम किया। टोटल हमारे पास नीचे आप देख सकते हैं 1,19,000 है, जिसके नीचे मैंने डबल लाइन लगाई हुई है। इस 1,19,000 में से जो क्रेडिटर्स हैं 25,000 के, उसको हमने माइनस किया। 94,000 जिसको मैंने ये सर्कल में शो किया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास आ गया। इसके नीचे भी मैंने बैलेंसिंग फ़िगर लिखा है, क्योंकि ये 94,000 कैसे आया है, हमने क्रेडिट साइड जो लेफ़्ट साइड पर एसेट्स गिवन है 1,19,000 के, उनका जो हमने टोटल किया 4,000, 25,000, 45 और 45,000 का, उसमें से राइट साइड वाले 25,000 को हमने माइनस किया और हमारे पास 94,000 रुपीज़ का क्लोजिंग कैपिटल आया। हमारे पास दो चीज़ें हो गई, ओपनिंग कैपिटल जो इससे पहले हम 80,000 का फाइंड आउट कर चुके हैं, क्लोजिंग कैपिटल जो अब हमने 94,000 का फाइंड आउट किया है और इसको हम यूज़ करने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, इससे अगले स्टेप में। एक बात इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि अगर आप इस क्लोजिंग स्टेटमेंट को बनाते वक्त कोई एडजस्टमेंट अगर आपको क्वेश्चन में आए तो आपने उस एडजस्टमेंट को इसमें ट्रीट लाजमी करना है। मिसाल के तौर पर अगर मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन दी होती 10%, तो 45,000 में से 4500 हमने माइनस करना था। अब हम आगे प्रॉफिट की तरफ चलते हैं। जी जनाब, तो ये आखिर में हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर की है आपके सामने, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के साथ हम एज ऑन नहीं लिखते बल्कि फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं, क्योंकि ये पूरे साल भर की परफॉर्मेंस को शो कर रही होती है। और असल में क्वेश्चन में आपको जो रिक्वायर्ड चीज़ होती है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही होती है। वो आपसे ये पूछता है कि प्रॉफिट या लॉस असर्टन करके बताएं। तो इसमें बुनियादी तौर पर 5 चीज़ें आप इस पूरे टॉपिक में देखेंगे, रिपीटेडली आएंगी। यही 5 चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी हैं। इन 5 चीज़ों में से एक चीज़ जो है ड्राइंग्स सिर्फ ऐड होंगी, बाकी जो 3 चीज़ें हैं वो माइनस की जा रही हैं। तो सबसे पहले इसमें क्लोजिंग कैपिटल लिखा जाएगा, उसमें ड्राइंग्स को ऐड किया जाएगा, उसमें से फर्दर कैपिटल या फ्रेश या न्यू या एडिशनल कैपिटल जो है उसको माइनस किया जाएगा। तीसरे नंबर पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उसमें ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग और फर्दर कैपिटल पे होता है, ये बात आपने याद रखनी है, क्लोजिंग कैपिटल पे कभी नहीं होता। यहाँ पर इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखने की चीज़ है। और आखिर में हमने ओपनिंग कैपिटल जो फाइंड किया था उसको माइनस करेंगे। तो जो रिज़ल्ट है अगर वो पॉजिटिव आता है इसका आंसर तो वो नेट प्रॉफिट है, अगर आंसर माइनस में आता है तो वो नेट लॉस है। तो अब आप इस सवाल को ज़रा देखिए। सबसे पहले मैंने इसको स्टार्ट किया है क्लोजिंग कैपिटल से, 94,000 रुपीज़ की अमाउंट से मैंने शुरू किया है। ये इससे पिछली स्टेटमेंट में अभी हमने जो कंप्यूट किया था ये वही अमाउंट है, मैंने उधर से ही उठा के इसको यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद इसमें ड्राइंग्स ऐड की हैं। ड्राइंग्स जो हैं वो 300 रुपया पर मंथ दी हुई थी। हमने शुरू में जो क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन था। हमने 300 को, क्योंकि हम साल का अकाउंट बना रहे हैं, 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 3600 रुपये की ड्राइंग्स हैं, उसको इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हम फर्दर कैपिटल को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्दर कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये भी हम पढ़ चुके थे, 10,000 रुपीज़ का फर्दर कैपिटल है इस सवाल में, इसको भी इसमें से माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख दिया है और आगे इसके डैश लगा दिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर गिवन होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। आखिरी चीज़ जो इसमें माइनस कर रहे हैं वो है ओपनिंग कैपिटल, वो भी इसमें से लेस कर रहे हैं 80,000 रुपया। ये 80,000 रुपया भी हमने सबसे पहली जो चीज़ क्वेश्चन के बाद फाइंड आउट की थी वो 80,000 ओपनिंग कैपिटल फाइंड किया था, क्योंकि हम इससे पहले 2 स्टेटमेंट्स बना चुके हैं। उन दोनों स्टेटमेंट्स में जो पहली स्टेटमेंट है बेसिकली वो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमने बनाई थी, उसमें 80,000 रुपये हमने ओपनिंग कैपिटल फाइंड किया था। तो 94,000 क्लोजिंग कैपिटल था, 3600 रुपया उसमें ड्राइंग्स ऐड हुई, 10,000 उसमें से फर्दर कैपिटल माइनस हुआ, 80,000 उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस हुआ और एट द एंड हमारे पास 7,600 रुपया नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट है जी। सिंगल एंट्री के जो टॉपिक में जो क्वेश्चंस हमने करने हैं, सिंपल जो सवालात हैं, ये हमने आज पहला सवाल पेज नंबर 43 पे गिवन है। सोहेल अफजल की जो आईकॉम पार्ट 2 की बुक है उसके अंदर ये गिवन है। लाहौर बोर्ड में इसको जो है ना ये पेपर में सवाल आपको आ सकता है, तो इसको हमने डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और आई शैल ट्राई टू क्लियर दैट पॉइंट। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।